महज एक फोन कॉल से भारत की पूरी खुफिया मिशन तबाह हो गई। भारत की एक गलती से पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। यह जानकारी बहुत ही रोचक और चौंकाने वाला है। साल था 1977 का। भारत में सत्ता बदल चुकी थी। उन दिनों मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उधर पाकिस्तान में एक तानाशाह जनरल जियाउल हक सत्ता पर काबिज हो चुका था। यही वो दौर था जब पाकिस्तान गोपनीय तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। पाकिस्तान का एक इलाका है कहूटा। इसी कहूटा में बेहद ही गोपनीय तरीके से पाकिस्तान अपना काम कर रहा था। इधर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इसकी कुछ भनक मिल गई। रॉ ने अपने कुछ बहादुर एजेंट को इस काम पर लगा दिया। जल्दी ही कई चौंकाने वाली जानकारी प्रमाण के साथ भारत के हाथ लग गई। रॉ ने अपने प्लान के मुताबिक एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। कहूटा के इस परमाणु संयंत्र पर हमला करने के लिए इजराइल को भी तैयार कर लिया गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी दिल्ली से एक फोन इस्लामाबाद जाता है। इसके बाद जो हुआ वह हम आपको आगे बताएंगे। हम बताएंगे कि वह फोन किसका था। इस एक फोन कॉल के बाद रॉ की पूरी प्लानिंग कैसे धराशायी हो गई और आखिरकार पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश कैसे बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह एक फोन कॉल नहीं हुआ होता और अगर इजराइल की मदद मिल गई होती तो रॉ के चीफ आरएन काउ को हटाया नहीं गया होता तो क्या होता। आज दुनिया की तस्वीर कुछ और होती। पाकिस्तान आज घुटनों पर होता। पूरी बात बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आपने केकेएन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो कतिपय कारणों से दबा दिया गया हो और जो आपको जान लेना जरूरी हो। इस कड़ी में आज की जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। आज हम लेकर आए हैं खुफिया जंग की एक अनसुनी जानकारी। हम बताएंगे अपने असली हीरो की कहानी जो पर्दे के पीछे रहते हुए गुमनामी में विलीन हो गए, वह भी हमारे और आपके लिए। यह सभी कुछ हुआ महज एक चूक से, एक ऐसी चूक जिसने बदल दी दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को। बात 1977 की है। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उधर पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। उस दौर में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर जमाए बैठी थी। इस बीच रॉ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग की नजर अचानक कहूटा कस्बे पर ठहर गई। वहां कुछ असामान्य गतिविधि शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक और कई बड़े अधिकारियों का कहूटा में आना जाना अचानक बढ़ चुका था। अजीत डोभाल उन दिनों पाकिस्तान में रॉ के खुफिया मिशन को लीड कर रहे थे। वो स्वयं भी पाकिस्तान में ही थे। वही अजीत डोभाल जो आज भारत के एनएसए हैं। अजीत डोभाल ने तरकीब निकाली और रॉ ने स्थानीय एजेंटों की मदद से नाई की दुकान से वैज्ञानिकों का बाल इकट्ठा कर लिया। बाल को भारत भेजा गया। लैब में इसकी जांच हुई। रिपोर्ट चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों ने बाल में उच्च श्रेणी के संवर्धित यूरेनियम होने की पुष्टि कर दी। अब यह तय हो गया कि पाकिस्तान कहूटा में चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इसके बाद रॉ ने कहूटा परमाणु संयंत्र का नक्शा तैयार किया और वैज्ञानिकों का एक एक डिटेल इकट्ठा कर लिया गया। सटीक जानकारी हाथ लगते ही रॉ ने कवर्ट ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट भी बना लिया। तय हुआ कि कहूटा में सैनिक कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री से अनुमति चाहिए था। रॉ के चीफ आरएन काउ ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से अनुमति मांगी। कहानी यहीं से यू टर्न लेता है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई
पहले से ही रॉ के चीफ आरएन काउ से जले भुने बैठे थे। उनको लगता था कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के इशारों पर रॉ ने बहुत जुल्म किया था। विशेष करके आरएन काउ को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी का बहुत करीबी मानते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सैनिक कार्रवाई करने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का मानना था कि पड़ोसी मुल्क अपने घर में कुछ भी करे, उसमें हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं होगा। बात यही नहीं रुकी, बल्कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रॉ के बजट में भारी कटौती कर दी। हालात ऐसे बन गए कि रॉ चीफ आरएन काउ को वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुफिया मिशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने इस क्षेत्र में सख्ती दिखाई और भारत को इसका बहुत नुकसान हो गया। इस बीच एक घटना और हो गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गांधीवादी थे, पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता चाहते थे। वो अक्सर फोन पर पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक से बात किया करते थे। एक शाम की बात है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक को फोन कर दिया। इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जिया से कह दिया कि मुझे आपके कहुटा संयंत्र के बारे में सब कुछ मालूम है। डॉक्टर बी रमन की एक किताब है, किताब का नाम है वॉइस ऑफ रॉ। इस किताब में और भी कई बातें हैं। खैर, कहुटा का नाम सुनते ही जनरल जिया चौंक गए। यह बहुत ही गोपनीय प्रोग्राम था, भारत को कैसे मालूम हो गया? जांच शुरू हुई, रॉ के कई एजेंट पकड़ लिए गए। मतलब पूरा का पूरा प्लान और महीनों की मेहनत अब तहस नहस हो गई। अजीत डोभाल तो किसी किसी तरीके से बचते बचाते भारत लौट आए, बाकी के अधिकांश एजेंट वहीं यानी पाकिस्तान में ही मारे गए। पाकिस्तान ने कहुटा संयंत्र की सुरक्षा बढ़ा दी और अंततः मई 1998 में परमाणु परीक्षण करके पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। यह सभी कुछ हुआ एक छोटी सी चूक की वजह से। इसी ट्विस्ट में एक कड़ी और है, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कहते हैं कि एक और जहां पाकिस्तान रॉ के एजेंट को मारने में लगा था, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत में रॉ के बजट में कटौती करके रॉ को पंगु बनाने में लगे थे। इधर देश हित में रॉ के अधिकारी अभी भी चुप बैठने को तैयार नहीं थे। हर तरफ से निराश होने के बाद रॉ ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया। इस काम में अजीत डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इजराइल को बताया गया कि पाकिस्तान यदि परमाणु बम बना लिया तो वह ईरान की मदद कर सकता है। ईरान से इजराइल को खतरा था। 3 साल के लंबी मशक्कत के बाद मोसाद को बात समझ में आ गई। इजराइल पाकिस्तान के कहुटा परमाणु संयंत्र पर सैनिक कार्रवाई करने को तैयार भी हो गया। उस वक्त इजराइल के फाइटर जेट को इजराइल से उड़ान भरकर पाकिस्तान आने और हमला करके वापस लौटने के लिए बीच में रिफ्यूल चाहिए था। इजराइल चाहता था कि भारत उसके फाइटर जेट को रिफ्यूल कर दे। स्वीकृति प्रधानमंत्री को देनी थी। वह साल था 1983 का। अब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू में इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी, मगर 1983 आते आते पंजाब में सिख आंदोलन जोर पकड़ने लगा, कश्मीर में उग्रवाद से उठाने लगा, उधर अफगानिस्तान को लेकर तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आ गया। इन तमाम हालातों के बीच भारत ने इजराइल के फाइटर जेट को रिफ्यूल करने से मना कर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से कहुटा का ऑपरेशन अब विफल हो चुका था। अगर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उसी वक्त रॉ की बात मान ली होती तो शायद पाकिस्तान कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनता। नमस्कार।